नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यंग तरंग में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पाठक। आप सभी जानते हैं कि आज भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन है। इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज के दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सादगी की मिसालें आज तक दी जाती हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब भारत में भीषण अकाल पड़ा तब भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एक मंत्र दिया कि उन्हें हफ्ते में एक बार व्रत रखना चाहिए, जिससे देश की समस्या का कुछ हद तक हल निकलेगा। देशवासियों ने प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हुए इस मंत्र को अपने जीवन में उतारा और हफ्ते में एक दिन व्रत रखने का ऐलान किया। धीरे धीरे भारत इस समस्या से दूर होता चला गया और लाल बहादुर शास्त्री का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता चला गया। ये माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री भारत को आज तक नहीं मिला है। उनकी सादगी की बातें यदि हम करने बैठें तो शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जीवन आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष करते हुए अपने नाम को सदैव के लिए अमर कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित किया था। शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी के घर हुआ था। देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर अपने नाम को अमर किया था। स्वाधीनता संग्राम में जिन आंदोलनों की प्रमुख भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री ने देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, इसीलिए वे अपनी मां के साथ नाना के यहाँ मिर्ज़ापुर चले गए। वहां पर उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई और ये भी कहा जाता है कि उस समय विद्यालय कम हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने नदी तैरकर स्कूल जाने का निश्चय किया। लाल बहादुर शास्त्री जब काशी विद्यापीठ में संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए निकले तब उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाया। शास्त्री जी का विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ। उनके 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। एक बेटे का नाम अनिल शास्त्री है जो इस समय कांग्रेस के सदस्य हैं। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों के साथ देश को संभाला। सेना के जवानों और किसानों के महत्व को बताने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। 11 जनवरी सन 1966 को शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत ताशकंद समझौते के दौरान हो गई, जो आज तक रहस्य है। तो दोस्तों, आपने जाना भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में कि किस तरह उन्होंने कठिन संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया और भारत को एक नई पहचान दिलाई। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिन पर चलने के पश्चात युवा अपने जीवन को अच्छे रूप से जी सकते हैं और अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने ही ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत का किसान भारत का पालन पोषण करता है और दूसरी तरफ भारत का जवान भारत को जीवित रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यंग तरंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।